साथियों नमस्कार। नमस्कार। आज 15 अगस्त है, उसके लिए जय हिंद। जय हिंद। हमारे बीच में हमारे किसान भाई हैं और ये मेरे घर के पड़ोसी भी हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारे घर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हमारी इनकी मुलाकात बिल्कुल आखिरी समय पर हुई और जो आखिरी मुलाकात हुई उसका श्रेय जाता है हमारे नितिन जी को, जो एक सोशल वर्कर हैं, यानी सामाजिक कार्य करते हैं, साथ में नौकरी भी करते हैं अपनी, लेकिन कुछ समय ये समाज के लिए देते हैं। और हमारी जब मुलाकात हुई थी विनय जी से, सबसे पहले तो आप जानते हैं विनय जी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम फतहाबाद, पोस्ट बड़ेल, बाराबंकी। फतहाबाद बड़ेल बाराबंकी। हमारी आपकी जब मुलाकात हुई थी तो कई लोगों ने ये कहा था कि बहुत जने आए, उल्लू बनाए और पैसा उठा करके चले जाते हैं। हाँ, सही बात। तो आपने कहा था शाम के समय में नितिन जी भगवान के रूप में आए हैं। हो सकता है भगवान आए हो। आपने इनका दर्जा भगवान के बराबर दिया, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि एक अच्छी सोच के साथ आपने अच्छी पहल की और कहा हम जुआ लेंगे। हाँ, जुआ लेंगे, है ना? जुआ लेंगे। और उस जुआ लेने में आपने हमारे साथ इस पूरे खेत को अगर बात करें, वहाँ से लेकर के यहाँ तक पीछे खीरे तक 3000 रुपये लगाया, है ना? और 3000 रुपये में भी क्या क्या मिला, किस तरीके के रिजल्ट रहे। जहाँ आज घास भी इस खेत में भी हम लोग दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप कुछ बता रहे थे कि आप इस खेत को जोतने जा रहे थे। जोतने जा रहे थे। क्यों जोतने जा रहे थे? क्योंकि फसल नहीं ठीक थी। कारण खर्रा फफूंदी नाशक यही सब लगा हुआ था। इनका कहना उस पर खर्रा और फफूंदी नाशक था, लेकिन एक्चुअल में वहाँ वायरस था। अभी मैं वायरस भी दिखाऊंगा और उससे पहले मैं थोड़ी सी इनसे चर्चा कर लूँ, जो हमें बाद में दिखाऊंगा। रोग जो लगा हुआ था खर्रा या जो भी आप जानते हैं अपने देसी भाषा में, वो रुका या नहीं रुका? नहीं, वो तो रुक गया। वो रुक गया है? रुक गया। नया पत्ता स्टार्ट भी हो गया। और नए पत्ते पे क्या रोग के लक्षण आए? नहीं, रोग है ही नहीं नए पत्ते। अच्छा, एक चीज और देखा गया, जब हम और आप दवा डाल रहे थे तो जो दवा नहीं लिए थे आसपास के गांव के लोग हैं, वो सबसे पहले हिम्मत तोड़ देते हैं। जबकि उनका कोई भी लेना देना नहीं, पैसा आपका है, मेहनत हमारी है और लगाना आपको है। फिर भी लोग कहते हैं अरे कहाँ तुम इनके चक्कर में फंसे हो। कहते हैं। मतलब ना खुद करना है ना दूसरे को करने देना है, उसको कोई प्रोत्साहन तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपको संदेश देना चाहेंगे कि कम से कम अगर कोई पहल कर रहा है तो करके देखना चाहिए। हो सकता है एक बार, हमेशा चाहे लाइफ हो या खेती हो, कोई भी कार्य हो, एक बार रिस्क लेना चाहिए। बिना रिस्क के पैसा भी नहीं आता है ना? और जो बात आपने बताई अभी, जैसे कल हमारी और नितिन जी की बात हो रही थी, तो हमने नितिन से कहा देखो, उनकी एक बात लगी कि उन्होंने कहा हो सकता है शाम को साक्षात भगवान आए हो, क्योंकि मैं इतना मानता हूँ भगवान अगर हैं तो इंसान के रूप में ही हैं। अगर हर इंसान दूसरे इंसान की अच्छे से मदद करे तो और समस्या का समाधान करे, कोई कठिनाई नहीं होगी और हम लोग मिलजुल कर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर ले जाएंगे, है ना? आज आपका खेत सही हो रहा है, आपने लगभग 4-5 कैरेट तुरई, जो अब तक आपने एक भी तुरई खेत से आप बाजार नहीं ले गए। अच्छा, कितनी लागत आपकी अब तक लगी हुई है? मतलब पूरे खेत में रसायन से, मतलब केवल तुरई में जी? मान के लिए 4 से 5 हज़ार। 4 से 5 हज़ार रसायन में। आपने 5000 डाला था और अब तक 5 रुपए भी नहीं कमाया था। नहीं कमाए थे। और खेत को जोतने जा रहे थे। ये रसायन का जो खेल है ये अब काम नहीं कर रहा है। आप देखिए, इन्होंने अभी हमारे साथ 3000 रुपये लगा, भी एक स्प्रे बाकी है। ये बारिश की वजह से अभी घास में दिखाऊंगा बहुत ज्यादा है, ये निकली नहीं। लेकिन 3000 रुपये लगा है तो वही सारी फसल में लगा है ना? वही मैं बता रहा हूं, तुरई नहीं लगा है, लेकिन उस 3000 में हमारे 2 डोज हो जाते हैं। तो आपने पूरी फसल में ले लिया। हमने केवल तुरई के लिए कहा था कि जब अच्छा हो जाए, आपको विश्वास हो तो आप अगले में करना। अरे लेकिन हमने सोचा सब पूरे में डालें और रिस्क लिया था आपने कहा था जहाँ सत्यानाश वहाँ साढ़े सत्यानाश। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो रोग थे और क्या लाभ मिला। उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा विनय जी कि आप बताइए कि फसल में जो समस्या, जो रोग थी, वो रुकी है या नहीं रुकी है? रुक गई, बहुत दिखाएंगे क्या क्या समस्या थी। ये समस्या है। ये तो अब मान लीजिए हरा ग्रीन हो चुका है जी। ये इसको जानते थे आप, ये क्या समस्या है? हाँ, ये वही खर्रा टाइप जो पत्ता, मतलब नहीं, ये आप लोग खर्रा इसको कहते हो। ये जो जल जाता है ना, ये फफूंद जनित रोग है। और इसकी वजह से सभी किसान परेशान हैं और खेत को लगभग खत्म कर देता है ये रोग। और आज पूरी तरीके से रुक चुका है। और एक ही स्प्रे में, अभी दूसरा नहीं है। और ये वायरस है ना? ये वायरस अटैक है और जिस वजह से पेड़ों की ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियां कोढ़ी नुमा हो जाती हैं। और आप देख रहे हो कि जो नए पत्तियां निकल रहे हैं उनपे ये देखिए, उनपे ये अटैक नहीं है ना? ये रोग वहीं पर रुक चुका है। अभी हम दिखाएं, ये घास, ये पूरा घास के अंदर पेड़ है, क्योंकि इनका कहना था ये पेड़ जा चुका है और हम इसको जोत देंगे, हम इसकी घास की निराई नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये निराई का एरिया इतना लिया है और उस साइड में थोड़ा सा निराई किया है। और क्या लगता है, अब आप इसकी निराई कराकर घास हटवाएंगे? हाँ, पक्का क्लियर, मौसम साफ हो जाए बस।
क्यों? आपने तो कहा था कि भैया इमा कुछ होना तो है नहीं, अब इसको मैं जोत के खत्म ही करूँगा। नहीं तो हमारी फसल सही हो रही है जी। जैविक से, तो हम जैविक का इलाज करेंगे। ये कितने एरिया में तोरई आपकी लगी हुई है? लमसम पौने 2 बीघे। पौने 2 बीघे। हमने आपसे कहा था इस तोरई में ज़्यादा तो नहीं 50 से 60 हज़ार रुपये आप आराम से भी कमाएंगे। अरे तो अभी मान लीजिए अभी स्टार्टिंग हुआ है जी, 1 कैरेट 2 कैरेट मान लीजिए जी। अब बाकी जब हमारी फसल सुधर जाएगी तो निकलेगा तो है ही। लेकिन सब अभी आप जब जोतने की बात करें तो मैंने आपसे जब कहा था 50,000 रुपये आप कम से कम कमाएंगे, तो कुछ लोगों ने आसपास के कहा था कि ये सपने दिखा करके लूट के चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं। हाँ, यही बात सही है। हाँ, सही। आज जिन लोगों ने ये बात कही थी आज उनके मुंह उदास हैं, क्योंकि आपका खेत बहुत बढ़िया हो चुका है, सुधर चुका है। और उसकी मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा। ये वायरस देखिए यहाँ रुक चुका है, कंट्रोल में है। और ये देखिए पूरा वायरस और जो फफूंद है डाउनी मिल्ड्यू, वो सॉइल फंगल होती है, ये कंट्रोल हो चुकी है, ये पूर्णतया कंट्रोल में है। ये आप देखेंगे, ये देखिए पूरी कंट्रोल हो चुकी है, यानी अब ये रोग फैलेगा नहीं। ये दूसरे रिजल्ट को मैं बहुत जल्द दिखाऊंगा। इस घास की निराई होने के बाद जब दूसरा स्प्रे हो जाएगा। और ये बगल में लौकी लगी हुई है, क्योंकि कीचड़ बहुत है खेत में, इस वजह से हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। ज़बरदस्त बारिश हुई है यहाँ, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसके बावजूद हमारे पेड़ स्वस्थ हैं। ये देख सकते हैं जगह जगह पे इन्होंने निराई करवाई है, लेकिन बारिश हो जाने की वजह से। अब बगल में खीरा है ना, खीरे को दिखाएंगे आप, क्या बदलाव आया है, कैसे कैसे आपने देखे हैं। अभी जब आपकी हमारी सुबह बात हो रही थी तो हमने कहा था कि आपके हम खेत पे आएंगे और वहाँ पर आप बताएंगे, तो आपने कहा था अभी खीरे में फूल नहीं आता है, ये हमारा खीरा लगभग 60 दिन के बाद फूल देता है, और इस पर जो फसल हमें प्राप्त होती है 60 दिन के बाद प्राप्त होती है, ऐसा कहा था आपने। और हमने कहा था समय आने दीजिए, ऐसे रिजल्ट आपको दिखेंगे जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, है ना। तो उस बात के साथ खीरे में सबसे बड़ी क्या समस्या थी उस समय जब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी? यही थी, और क्या कहते हैं वही व्हाइट फ्लाई जी, और वो जो मकड़ी लगती थ्रिप्स माइट। हाँ, थ्रिप्स माइट जी, यानी व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स माइट और लार्वा, जिसे गधैला कहते हैं किसान भाई। और अब हम इसको देखते हैं कि इसमें बदलाव क्या आए हैं। इसमें भी वायरस था, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जब एक जैसे खेत हो जाते हैं तो वहाँ पर वायरस अटैक आ जाता है। ये फफूंद जनित रोग जो रुक चुका है, जिसे आप लोग खर्रा कहते हैं। और नए पत्तियों पे आप देख सकते हैं एक भी वायरस नहीं है, और खेतों में फूलों की संख्या बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। खुश हैं? खुश हैं। आप हमें कितना नंबर अगर देने की बात की जाए 10 में 10 में कितना नंबर देंगे? अरे तो 10 में 10 अभी मान लीजिए 8-9 मान लीजिए, उसके बाद तो 10 तो होना है। और आप देख रहे हो मधुमक्खियों की संख्या, आप कह रहे थे, बढ़ चुकी, हाँ। आप कह रहे थे कि हमारे खेत पर फूल आता है और फल नहीं बन रहा है। तो हमने कहा था आपके रसायन के स्प्रे की वजह से जो फूलों पर मधुमक्खियां नहीं बैठ पा रही, तितलियां नहीं आ रही, तो हमने कहा था नहीं ये बात सही है, है ना। आज आप देखोगे, ये देखिए मधुमक्खी ये बैठी हुई है और मधुमक्खियों के झुंड जैसे आए हुए हैं, जिससे ये पॉलिनेशन हो रहा है। और अगर मैं फूल की बात करूं, वहां से लेकर के और इस कोने तक अगर पत्तियों के साथ कुछ भी दिख रहा है तो वो फूल दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं, इतना फूल, इतना फूल, इतना फूल। अगर ये मौसम थोड़ा सा साथ दे जाता तो ये इतना फूल होता जिसके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता है। ये कितना एरिया है आपका खीरे का? 1 बीघा। हम उम्मीद करेंगे 1 बीघे में कम से कम आप 1 लाख की इनकम करें, और बेहतर फसल के साथ, एक गुणवत्ता फसल के साथ, क्योंकि जैविक खेती की मुहिम में आपने हमारा साथ दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूं। और किसान भाइयों के लिए जागरूकता का विषय आप रहें, और कुछ संदेश जो आप देना चाहें जैविक को लेकर के, क्योंकि आपने रसायन में बहुत सारे पैसे लगाए जिसके आपको रिजल्ट नहीं मिले। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप हम देखें तो कुछ किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए कुछ संदेश देंगे कि वो जैविक खेती के विषय में आए आगे और रसायन को छोड़ें, और इस चीज़ को माने कि जैविक में वो ताकत है जो रसायन हमें कभी भी नहीं दे सकता है। तो कुछ संदेश हम जो देना चाहते हैं किसान भाइयों को, वो देना चाहें? नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी मान लीजिए आपको कोई भी कारण बस मान लीजिए आप नहीं पहुंच सकते हैं, कुछ भी है, तो आप एक दूसरे से पहले चीज तो सहायता लें जी। हाँ, सही सलाह लें, सहायता करें, और नंबर भी लें, और जहाँ तक हो सके कोशिश करने ज़्यादा से ज़्यादा जैविक दवाई डालें, जैविक खाद डालें, और फसल हम गारंटी लेते हैं सुधरेगी। ये बहुत बड़ा विश्वास होता है जब एक किसान कह दे कि हम गारंटी लेते हैं फसल सुधरेगी, क्योंकि प्रोडक्ट में ऐसा दम है जो किसी प्रोडक्ट में आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। मैं चाहूँगा नितिन जी के साथ अपने 2-4 शब्द अपने अनुभव शेयर करें, क्योंकि दिक्कत आ जाती है जब कोई रिजल्ट अच्छा ना मिले
और क्योंकि हमें किसान का भी साथ चाहिए होता है, क्योंकि हमें जैसे बताना है उस तरीके से उन्हें करना भी होता है। अगर वो उस तरीके से नहीं करेंगे तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता। आपके पास एक छेद वाला फव्वारा नहीं था, हमने उसकी व्यवस्था की, आपको दिया और सामने पूरा स्प्रे कराया। क्योंकि हम लोग देखते हैं अब एक टंकी आधा घंटा चलती है और आप लोग एक टंकी को 10 मिनट में खत्म कर देते थे। यानी जहां आप 3 टंकी लगा रहे थे, हमने एक टंकी में निपटाया। तो आपकी दवा की मात्रा को हमने आधे से भी कम कर दिया। तो ये बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि रसायन में छेद बढ़ा करके, अनावश्यक फव्वारे बढ़ा करके लागत को बढ़ा रहे हैं और किसानों को ठगा जा रहा है दवा की अतिरिक्त मात्रा डाल करके। नितिन जी, आप जो अपना संदेश देना चाहते हैं दीजिए। नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं नितिन कुमार मिश्रा, बाराबंकी जिले से। अभी तक जैविक के बारे में मुझको कुछ भी जानकारी नहीं थी और ना ही कोई रुचि थी खेती संबंध में, कोई भी रुचि नहीं थी। मैं सरकारी कर्मचारी था और रविवार का जो दिन मुझको मिलता था वो थोड़ा फ्री रहता था। सोचता था कि चलो कुछ एक दिन मिला, थोड़ा एंजॉय के लिए एक दिन छुट्टी का दिन मिला। तो भैया से मुलाकात हुई तो भैया ने बताया कि ऐसी सी बात है और ये जैविक का कुछ मामला है। तो हम थोड़ा बात की और अगल बगल कुछ किसानों से बात की है। तो उसमें बहुत सारे लोग शुरुआत में उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन विनय जी से हमने शुरुआत की और इनके खेत की जो फसल थी वो लगभग 90% पूरी नष्ट हो चुकी थी, जिसको खुद विनय जी के द्वारा आप लोग देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे और कितना बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जैविक है तो मुमकिन है। जैविक है तो मुमकिन है। और इसी बात के साथ समापन के साथ मैं एक बार पुनः विनय जी के खेत के फूलों की संख्या को दिखाना चाहूँगा, ताकि आप इस चीज़ को समझिए कि जैविक है तो कैसे मुमकिन है। ये वो खेत है जिसको ये थक हार करके कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि ये सब जोत करके मुझे कुछ और लगाना पड़ेगा, क्योंकि वायरस अटैक बहुत तेज़ी से हो गया था। और आज एक एक लाइन में हजारों की संख्या में फूल आए हुए हैं और ये जब फल के रूप में बदलेंगे और हमारे किसान भाई के चेहरे पे जब खुशी आएगी, क्योंकि लागत जब निकलती है तो लगता है कि वास्तव में हमने कुछ किया। और हम आपके खेत पर भी आएंगे, आपको जानकारी भी देंगे और ऐसी जानकारी देंगे जो शायद आपने कभी ना ही सुनी होगी ना ही देखी होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।